प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, गोलमेज सम्मेलन के हिंदुस्तान में नेतृत्व करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बेटे हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बेटे हैं, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल के बेटे हैं, देश के लोकसभा के पहले स्पीकर मानेंकर के लड़के हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के लड़के हैं। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे और तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे। तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे। तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला। जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी, आज भारत को जरूरत पड़ गई है। हमको समझना पड़ेगा। अभी 50 साल मनाया है, विधायक जी ने भी कार्यक्रम किया होगा आपातकाल के। जब आपातकाल लगा तो कोई ब्यूरोक्रेट और जज भी हिल गए थे। जजेस की सीनियरिटी बदल दी गई, जूनियर 4 जजेस को हटा के जज बना दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी जज की हिम्मत नहीं पड़ी। ये वो भूमि है, ये वो बिरादरी है। पीएन लेखी जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, अरुण जेटली जेल गए, हजारों की संख्या में वकील जेल गए। जेठमलानी पर मीसा लगा। और यही नहीं, नानी पालकी वाला, ये रायबरेली वाला मुकदमा जब इंदिरा गांधी उनके दरवाजे पर फीस और फाइल लेकर गई तो नानी पालकी वाला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दरवाजे से लौटा दिया कि तुम्हारा मुकदमा नहीं करेंगे क्योंकि तुमने इस देश में आपातकाल लगाया। मैं घटना इसलिए बता रहा हूं कि किसी कौम के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी बिरादरी के अंदर हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को दरवाजे से फीस और फाइल के साथ लौटा दे। ये काले कोट की बिरादरी के अंदर हिम्मत है। यह आपको एहसास होना चाहिए। और हम इसलिए बदल करने वाले लोग हैं, व्यवस्था बदलने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और लड़ाई जीतने वाले लोग हैं। यह ध्यान रखना चाहिए। हम किसके लड़के हैं? जहासिनबर्ग की कचहरी में निकले नेल्सन मंडेला 28 साल जेल रहे 1962 से लेकर 90 तक और अफ्रीका को आजादी दिलाई और अंग्रेज से छुट्टी पाई। हम 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन हो या अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति निक्सन जो कैलिफोर्निया में वकालत करते थे, या पहला श्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा जो 44वें राष्ट्रपति हुए, सब के सब पूरी दुनिया में इतिहास देखिए, मार्गरेट थैचर से लेके स्टामर तक और हिटलर को तलब करके क्रॉस एग्जामिनेशन करने की क्षमता रखने वाले हेंस लिटन नाम के वकील जो जर्मनी के वकील थे। दुनिया में कहीं देखेंगे अगर बदल हुआ है। फिडेल कास्ट्रो का बिजली काट दिया गया चेंबर का, वकालत करते थे, हवाना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले थे और जब बिजली काट दी गई तो जब वकील सड़क पर आया तो वशिष्ठता के रास्तन को उखाड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आप में बड़ी ताकत है, इस ताकत को सदुपयोग करिए, उस ताकत के साथ आगे बढ़िए। इसलिए अधिक से अधिक अध्ययन करिए। तीसरा शपथ और चौथा शपथ हमको लेने की जरूरत है कि देखिए, चाहे 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो कहिए वो करिए, वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम मौके को कह रहे हैं, अगर हम किसी को कोई बात कह रहे हैं तो वह बात जरूर पूरी करें। यह भी ध्यान देने की जरूरत है। ये चौथी शपथ और आखिरी शपथ ये लेने की जरूरत है। चाहे बार का चुनाव हो, चाहे बार काउंसिल का चुनाव हो, आप अपना आदमी मत चुनिए, अच्छा आदमी चुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि आत्मीय जनों के मोहपास से ऊपर उठो। आत्मीय जनों का मोहपास न रखिए कि कौन आपकी बिरादरी का है, कौन आपके धर्म का है, कौन आपकी सीट का है, कौन आपके जिले का है, कौन आपकी बिरादरी का है। यह न रखिए। आप अच्छा आदमी नहीं चुनेंगे तो सारी इंस्टीट्यूशन और ये गौरवमयी परंपरा समाप्त हो जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए अच्छे आदमी को चुनिए। हमको नहीं चुन सकते तो हमारे जैसे को चुनिए, लेकिन अच्छे लोग जब चुनकर जाएंगे तो अधिवक्ताओं की जो गौरवमयी परंपरा है वो फिर कायम होगी। मैं कहना चाहता हूं। ज्यादा भाषण का विषय नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय यहाँ विमल जी को, आदरणीय द्विवेदी जी को जिन्होंने हमको आमंत्रित किया, आदरणीय ओझा जी के प्यार के लिए। और नगरा भाई आप एकदम चिंतित न होइए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। कम पड़ेगा तो हम अपना वोट भी आपको देंगे। वोट की कोई चिंता नहीं है, ये सबके शुभकामना की बात है और हम आपके बीच में हैं, आपकी बेहतरी और बहबूदी के लिए हैं। और इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग की कोई एस्टीमेट भिजवाएंगे डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा बिल्डिंग कमेटी से, तो जो भी धनराशि होगी वो एलआर और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कानून विभाग है, ओझा जी आपके साथ हम लोग जाकर उसको पूरा कराएंगे। मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत हृदय अच्छा है उनका। अभी 58 करोड़ कल दिया है हाथरस
680 करोड़ का चेंबर नगरहा जी के जिले में बनवाया। आप जाके देखिए 20 लाख स्क्वायर फीट का चेंबर यही इलाहाबाद, 20 लाख स्क्वायर फीट वहां तानुकूलित 20,000 स्क्वायर फीट की दो कैंटीन 13 मंजिला। बात करिए, नाले किनारे नहीं बैठना है, पुल के नीचे बैठते थे। 680 करोड़ का चेंबर बना है, जाकर देखिए। वकील जितने हाई कोर्ट में है सबको चेंबर देने की बात कर रहे हैं। तो हम वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस प्रोफेशन। और जो समस्याएं हैं वो रातों रात दूर नहीं होगी। अगर 22 में से 9 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वकील रहे और आज भी हम टीम में, मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में बैठ रहे हैं, तो रातों रात ठीक नहीं होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जैसे एटीएम चलता है, आपकी बेहतरी और बखूबी के लिए खड़े हैं। उतरेंगे हम खड़े सदा, हरेक कसौटी पर ही पांचजन्य का काम करेगा आज हमारा स्वर ही। युग का वेद अभ्यास करेगा अपनी कार्य समीक्षा। हम कंचन हैं, कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। हम कंचन हैं, कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। आपने आमंत्रित